अब है हमारे पास हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन क्या होती है? इलिप्स में प्लस होता है, इसमें माइनस होता है बस। और बाकी चीज़ जैसे इसकी एसेंट्रिसिटी जो है वो क्या होती है, 1। यहाँ पे 1 से ज़्यादा होती है ना वो, तो माइनस की जगह प्लस का साइन होता है, b² / a²। और यहाँ पे जो है इसकी जो फिगर है वो बाकी जो फोकी वगैरह हैं वो वही हैं उसी तरीके से। अब जो है इसकी जो शेप है वो ये है, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की वो इस तरह से है। ये बीच में सेंटर है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो डायरेक्ट्रिसेस हैं वो यहाँ पे ऐसे होती हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट P है पैराबोला पे, ये F1 फोकस है, ये F2 है। तो वहाँ पे क्या होता था एलिप्स में, एलिप्स की एक खासियत होती है बेटा, जो इक्वेशन ड्राइव करते हैं वो इसी फैक्ट पे होता है। आके ये मान लेते हैं आपका S1 है, ये S2 है, तो PS1 + PS2 ये कांस्टेंट होता है एलिप्स के लिए, और ये 2a के बराबर होता है। 2a क्या होता है, इसका मेजर एक्सिस होता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, PF2 माइनस होता है PF1। जैसे वहाँ तो डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकिस जो है उनका जोड़ था वो कांस्टेंट होता है, यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और वो किसके बराबर होता है, वो डिफरेंस भी यहाँ 2a के बराबर होता है। यहाँ डिफरेंस 2a है, वहाँ पे सम 2a था। अब इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, उसी तरह से फोकी वोकी सब वही हैं। अब पहली तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² a² - y² b² = 1। b² क्या होता है यहाँ पे, b² होता है आपका वही a² × 1 माइनस होता है ना, तो वहाँ e² / a², यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका। और जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनको भी हम उसकी अकॉर्डिंगली ही लिखेंगे यहाँ पे। तो b² क्या होता है यहाँ पे a², और वहाँ पे 1 माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाए 1 + e²। और जो है बाकी के फोकी जो है वो क्या होंगे आपके ± AE0, अगर ये पैराबोला है। पैराबोला दूसरा भी हो सकता है। और डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगी, यही उसकी होती थी डायरेक्ट्रिसेस जो है वो क्या होंगी बेटा, x = ± a/e। और जो ये बड़े वाला है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, उसमें मेजर एक्सिस बोलते थे। वहाँ पे क्या बोलते थे, मेजर एक्सिस। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2a। और जो छोटे वाला है ये वाला, ये तो आपका मेजर एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक 2a है ये जो है ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट एक्सिस। और इसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है,
2b होती है। उसी तरह से एक होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वही उसी तरह से ये 2b² जैसे एलिप्स में होता था। और ये तो है इस पैराबोला के लिए जिसका बड़ा जो एक्सिस होता है, जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, वो अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर अलोंग वाई एक्सिस होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन जैसे एलिप्स की थी वैसे ही फिर हो जाएगी। तो ये प्रियांशु बेटा अभी आया है, देखो यहाँ पे हाइपरबोला जो है आज हमने स्टार्ट किया है। इसकी जनरल इक्वेशन होती है x² / a² - y² / b² = 1। ई जो है होता है वो 1 + b² / e² होता है यहाँ पे एसेंट्रिसिटी। और हाइपरबोला के लिए जो एसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है, >1 भी होती है। और डेरिवेशन इसकी कहाँ से होती है, pf2 - pf1, वहाँ पे क्या होता था pf2 + pf1 2a होता था, यहाँ उनका डिफरेंस 2a होता है। ये मान लेते हैं पॉइंट P है और ये पहला फोकस, दूसरा फोकस है, ये पहला फोकस है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकस, उनका जो डिफरेंस है वो 2a होता है। और अगर इक्वेशन हम ये लेते हैं x² / a², जहाँ पे a बड़ा है किससे, b से, वहाँ भी ऐसा ही होता था एलिप्स में। तो b² क्या होता है यहाँ पे, a² × 1 + e²। और जो फोकी हैं वो ±a e, 0। एलिप्स में भी यही था। और डायरेक्ट्रिसेस हैं वो क्या होती हैं, x ±, ये भी वही है। ट्रांसवर्स एक्सिस की जगह हमने क्या लिया है, मेजर एक्सिस की जगह, जो मेजर एक्सिस होता है उसकी जगह हमने क्या लिया है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो माइनर एक्सिस है आपका, उसकी जगह क्या लिया है, जो एलिप्स का माइनर एक्सिस छोटा होता था उसकी जगह हमने क्या लिया है, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब हाइपरबोला ये भी हो सकता है, ये पहली डायरेक्ट्रिक्स है, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है, और ये बीच में जो है आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वर्टिसेस भी आपकी वही हैं, ±a e, a, 0 और 0 ± b। अब ये जो हाइपरबोला है आपका x² / a² - y² / b² = 1, यहाँ पे क्या है आपका, a जो है वो छोटा है b से, यानी कि b है वो बड़ा है a से। तो हमारी जो सारी जो ये चीज़ें थी वो बदल जाएंगी डायरेक्ट। ये जो कैसे हो जाएगा, a² हो जाएगा यहाँ पे b² और 1 + e², पहली बात। दूसरी, फोकी क्या होंगे यहाँ पे, 0 ± be। डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएंगी, y = ± b/e। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वही ट्रांसवर्स एक्सिस। अब b बड़ा है तो b बड़ा हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस वो y एक्सिस है और लेंथ कितनी है उसकी, 2b है। कॉन्जुगेट एक्सिस वो क्या है, x एक्सिस है और उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, वो 2a। अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस ऐसे बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हो जाएगी 2a² / b। वर्टिसेस y ± a, 0 और 0 ± b। बाकी नथिंग न्यू इन पैराबोला। हाँ, एक बात है इसके अंदर, अगर यहाँ पे
कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर अगर जीरो आ जाता है तो उस केस में हाइपरबोला को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं. हाइपरबोला then is called rectangular hyperbola. Here the chance is of a is equal to b. अगर हाइपरबोला में a और b बराबर हो जाते हैं तो we say it is rectangular hyperbola. बाकी क्वेश्चंस वगैरह में कुछ भी नया नहीं है, जो बातें पुरानी थी तुम्हारी वही हैं सारी की सारी, और नथिंग न्यू हेयर. अब देखते हैं आगे. हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनु बात समझ में आ गई ना बेटा? कोई रिपीट करने की तो नहीं है ना अभी? यहाँ तनु आवाज़ आ रही बेटा? हार से और सहरा साहब समझ आ रहा है? देखो बेटा, इससे कंपेयर करते हैं हम तो ए कितना आ गया आपका 4, बी कितना है 3. तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी. तो हाइपरबोला कैसा है आपका? हाइपरबोला ऐसा है. ठीक है, ये फोकी हैं, ये डायरेक्ट्रिसेस हैं. तो फोकी क्या होगा? पहले तो हम ई निकालें. हम ई के लिए जो है क्या होता है, ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर. तो विच एम्प्लाइज ई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वेयर बाई 4 का स्क्वेयर. हमारे पास आ जाएगा ये 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर बाई 4 स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 25/4 का स्क्वेयर, यानी कि 5/4 का होल स्क्वेयर. तो विच एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 5/4, और ये ग्रेटर देन 1 भी है. ये कन्फर्मेशन भी हो जानी चाहिए क्योंकि वो एक से ज़्यादा भी होनी चाहिए. अब ई आने के बाद सारी चीज़ें सिंपल हैं. फोकी क्या होंगे, प्लस माइनस ए ई कोमा 0. तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए कितना आपका 4, तो इंटू 5/4 कोमा 0. तो वी हैव प्लस माइनस 5,0. व्हाट अबाउट डायरेक्ट्रिसेस? डायरेक्ट्रिसेस आर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई. तो प्लस माइनस 4/5/4. तो वी गेट प्लस माइनस 16/5. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/5 इज योर डायरेक्ट्रिसेस. उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स होगी वर्टिसेस. वर्टिसेस भी बतानी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी बतानी है. वर्टिसेस क्या होती हैं, प्लस माइनस ए कोमा 0, 0 कोमा प्लस माइनस बी. तो ये हो जाएंगी प्लस माइनस 5/4. ए कितना आपका 4, 4 कोमा 0 और 0 कोमा प्लस माइनस 3. ठीक है. और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होती है 2b स्क्वेयर बाई ए. तो हेयर वी हैव 2 इंटू में 3 का स्क्वेयर बाई 4. तो वी गेट 9/2 आंसर.
रिंकू समझ आ रही है बात बेटा? यस सर। हाँ तो सिंपल है बिल्कुल, इलिप्स की तरह है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, वही बातें हैं। अब सेकंड जो क्वेश्चन आपका, एक्स स्क्वेयर बाई 9 माइनस वाई स्क्वेयर, सॉरी वाई स्क्वेयर बाई 9 लिख रखे है इसने, और माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 27 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो आपका ये हाइपरबोला है, इसमें ये तो आपका ए का काम करेगा, ये जो बी का काम करेगा। हेयर जो ये 27 है, यहाँ पे ए कितना आपका 3, और बी कितना हो जाएगा, वो 3√3, ये 27 है, और दूसरा जो है वो हाँ ये कंप्लीट स्क्वायर करके लिखने बेटा तुमने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाई 3√3 होता है ये, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ए आपका कितना है 3 है, और बी कितना हो जाएगा, सॉरी बी कितना है 3 है यहाँ पे, क्योंकि वाई के नीचे होता है बी, और ए कितना आपका 3√3 है। तो हेयर अगेन ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो हमारा जो हाइपरबोला है वो कैसा है, अलोंग एक्स एक्सिस जो है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो उसी तरह से इसके फोकी जो है वो क्या होंगे, प्लस माइनस ए कोमा 0। तो ई निकाल लेते हैं हम पहले। ई क्या आएगा, ई स्क्वेयर होता है 1 प्लस बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वेयर कितना हो जाएगा बेटा 9/27, और ये हो जाएगा ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 27 प्लस 9/27, और ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 36/27। तो हेयर वी गेट ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर और 3√3 का स्क्वेयर। तो ई इज इक्वल टू 6/3√3 एंड ई इज इक्वल टू 2/√3। अब ये ए ठीक लिया, गलत लिया, या कुछ लिया, ई बताता है। ई आपका 1 से बड़ा है या नहीं है, ऊपर 2 है, नीचे है 1.732। तो न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है आपका कम है, तो दैट्स ए नंबर ग्रेटर देन 1, और ई ग्रेटर देन 1 होती है हाइपरबोला के लिए। अगर तुम्हारे ए और बी गलत होते हैं तो ई क्या हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है। अब यहाँ पे ए आपका कितना है 3 है, 3√3, और बी कितना है 3 है, और ई आ चुका है आपका 2/√3। तो फोकी प्लस माइनस ए कोमा 0, वो क्या होंगे, प्लस माइनस 3√3 इंटू 2/√3 कोमा 0, तो प्लस माइनस 6,0। डायरेक्ट्रिसेस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। तो प्लस माइनस 3√3 बाई 2/√3। तो वी हैव प्लस माइनस 3 इंटू 3/2, तो वी गेट प्लस माइनस 9/2। तो x इज इक्वल टू, एक तो ये आंसर है और एक है x 9/2, ये भी आंसर है।
लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी 2a, तो वी गेट 2 इंटू 3√3 6√3। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स हो गया, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होंगी +-a, 0 और 0, +-b, तो 3√3 ये और 0, +-3, और एक रहती है लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, ये क्या होती है 2b²/a, तो वी गेट 2 इंटू 3 का स्क्वेयर बाई 3√3, तो हेयर वी हैव 2 इंटू 3/√3 एंड फाइनली वी हैव 2√3 आंसर। तो ये है बेटा है परबोला के बारे में, और इसमें कुछ भी नथिंग इज न्यू, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है एलिप्स से, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन है तुम्हारे 6 तक ऐसे ही। अब 7 से आगे जो है ये जैसा एलिप्स में था वैसे ही है। 7th क्वेश्चन, 6ठे तक कोई और पूछना है तो पूछ लो बेटा, मैं बता दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से ऐसे ही हैं जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं। को पूछना है बेटा? रिंकू, तन्नू, ऋतिक कौन है भाई? अभी ज्वाइन किया है। अरे कोई तो बोलो। कहाँ गए सारे? रिंकू बेटा कर लोगे एक? हाँ बोलो। है बेटा? कौन सा? 7th ही कर रहा हूँ अब तो मैं। हाँ बता दूँ ना ये। देखो वर्टिसेस जो है और फोकी ये है, तो इसका मतलब फोकी में अगर पहला कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये हाइपरबोला है। और अगर फोकी में 0 पहले होता तो कौन सा होता, वो दूसरे वाला होता। अब यहाँ जो फोकी है उस किससे कंपेयर करेंगे, AE, 0 से, और वर्टिसेस क्या है +-a, 0, तो कंपैरिजन में a कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और AE कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। a की वैल्यू रख दो तो क्या आएगा यहाँ से 2e = 3, तो e कितना आ गया 3/2। b क्या होता है, b किससे मिलता है, e² + e² क्या होता है बेटा 1 + b² a², तो e² हो जाएगा 1 + b² a² कितना है तुम्हारा 4, e कितना आया था 3/2, तो 9/4 = 1 + b²/4, b²/4 = 1 माइनस, ये इधर आ जाएगा ना 9/4 - 1, b²/4 = 5/4, 4 से 4 कट जाए, b कितना आ जाएगा बेटा √5 आ जाएगा। अब a है तुम्हारा 2,
बी कितना है √5 और ई कितना है 3/2। तो ऑल आर पैरामीटर्स कैन बी रिटर्न, ऑल वाइटल्स इसके। फोकी तो हो गए। इक्वेशन पूछिए, इक्वेशन क्या हो जाएगी x² / a² - y² / b² = 1। तो here we have x² / 4 - y² / 5 = 1। तो ये आपका हाइपरबोला है। अब इक्वेशन पूछेगा बार बार, इक्वेशन निकालो, तो उसमें क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए या ई। ए दे देगा तो बी निकाल लेंगे, ई ए और ई देगा बी निकल जाएगा, बी और ई देगा तो ए निकल जाएगा। सारे के सारे एक जैसे हैं। और देख लो एक आधा, समझ आ गया होगा ना रिंकू बेटा ये। Yes. तो ये हाइपरबोला क्वेश्चन बेटा करके देख लेना, जो ना आए मेरे को बता देना। जैसे एलिप्स के थे एग्जैक्टली वैसे ही हैं। तो कल से हम फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या और कोई क्वेश्चन समझना समझ लो बेटा।